या फिर उसके लिए हम गए जदयू में गए कि अनंत सिंह को हराएंगे। अनंत सिंह को माननीय ललन बाबू को मकामा मुंगेर लोकसभा से जिताने का काम हम लोगों ने किया सिपाही बन करके। और एक समय आया तो फिर जदयू से मेरा टिकट कट गया, तो फिर हमको लगा कि अब हमको झूठे राजनीति में खाली हम इधर से उधर होते रहेंगे अपने ऊपर। देखिए अब वो जमाना चला गया, बाहुबल का जमाना चला गया। अब जनता मालिक है और जनता जिस पर भरोसा करेगा, जनता जिस पर विश्वास करेगा। और हमको हराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 बार मोकामा में हेलीकॉप्टर उतारा था 2005 में, आप पता कर लीजिए। और तब हम जाकर के 1200 या 1400 वोट से हारे थे। कि सन 2000 में जो सूरज भान जी 72,000 वोट से जीते थे, उस रिकॉर्ड के से हम अगर जो चुनाव नहीं जीते तो हमारा जीत भी समझिए बेकार जाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मोकामा की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज, जिनके लिए तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया है। तो मोकामा की लड़ाई हमेशा से दिलचस्प रही है। मोकामा की जो सियासी लड़ाई होती है वो बड़ी मज़ेदार होती है और सियासी जंग मोकामा की बड़ी तेज होती है। तो इस बार दूसरे चुनाव के मुकाबले ये लड़ाई कहीं और ज़्यादा दिलचस्प दिखाई देने वाली है। हमारे साथ ललन सिंह जी हैं। मोकामा इनका गढ़ माना जाता है, खासा प्रभाव रखते हैं और सबसे जो बड़ी खबर है, बड़ी बात है कि इनकी पत्नी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सोनम देवी जी उम्मीदवार हैं अब बीजेपी की मोकामा से। तो सर, सबसे पहले आप वहाँ से पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, आपकी पत्नी ने भी चुनाव लड़ा जो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लड़ाई कितनी मुश्किल है? लड़ाई आरजेडी के उम्मीदवार से होगी और कहा यह जा रहा है कि जो अनंत सिंह जी की पत्नी हैं नीलम देवी, वो उम्मीदवार होंगी। सिटी पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। लड़ाई तो हम जैसे 2000 से लड़ रहे हैं, 2000 से लड़ रहे हैं। 2000 में हम चुनाव लड़े थे, भाई सूरज भान जी उस समय जेल में थे और हम मोकामा से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को लगभग 72,000 वोट से चुनाव हराए थे। और उसके बाद वो बलिया चले गए लोकसभा चुनाव के लिए और हम लगातार मोकामा देख रहे हैं, मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे। और हमको कभी भी हमको कोई बढ़िया दल का समर्थन नहीं मिला था, इसलिए हम बहुत ही कम मतों से हार रहे थे। बीच के दिनों में मैंने लोजपा में आपसी बिखरा हो गया, हम लोगों में आपसी बिखरा हो गया, जिसका फायदा उसको मिलते रहा, नहीं तो उसको मोकामा से कब के उखाड़ के फेंक चुके थे। लेकिन अब परशुराम ने आशीर्वाद दिया, हम तो चुनाव लड़ने के लिए सोच भी नहीं रहे थे, हम तो घर में सोए हुए थे। आज से 1 सप्ताह पहले अचानक से हमको जो भाजपा के बाढ़ के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने हमको फ़ोन करके पूछा कि हम क्षेत्र में जब सर्वे कर रहे हैं, हम लोग चुनाव का सर्वे कर रहे हैं, तो सब जगह आपका नाम आ रहा है कि अगर जो कोई टक्कर दे सकता है अनंत सिंह को तो वो ललन सिंह ही है, तो क्या आप हमारे दल में आकर के चुनाव लड़ सकते हैं? तो कहे कि हम तो सर अब मैंने चुनाव इतना बार लड़े, बहुत मैंने कभी इधर कभी उधर करके मैंने अब हम भी मैंने हो गए कि मैंने दल बदल रहा है, इधर उधर हो रहा है और लगातार झूठ के दल बदल करके वो अपना ऊपर दाग भी लगाते हैं और लास्ट में चुनाव का टिकट भी नहीं मिलता है, सो हम चुनाव न लड़ना नहीं चाहते। नहीं, ये बात दूसरा है। अगर जो आप हामी भरिए तो हम आगे बात कर सकते हैं। कल देखिए, भाजपा तो मानिए राष्ट्रीय दल है, उसके नज़दीक हम एनडीए गठबंधन या एनडीए में जाने के लिए तो हम बहुत दिनों से तपस्या, जब मैंने लोजपा का एनडीए से गठबंधन हुआ, हमारा टिकट कट गया, या फिर हम उसके लिए हम गए जदयू में गए कि अनंत सिंह को हराएंगे। अनंत सिंह को माननीय ललन बाबू को मोकामा मुंगेर लोकसभा से जिताने का काम हम लोगों ने किया सिपाही बन करके। और एक समय आया तो फिर जदयू से मेरा टिकट कट गया, तो फिर हमको लगा कि अब हमको झूठे राजनीति में खाली हम इधर से उधर होते रहेंगे, अपने ऊपर कलंक भी लेते रहेंगे कि इस दल से इस दल, इस दल से इस दल करते रहता है। अब हम राजनीति से मन को अपना, लेकिन क्या जाने भगवान परशुराम का आशीर्वाद था। हमको घर में सोए हुए में अचानक से आया कि आपको मैंने मोकामा से उम्मीदवार बनाया जाएगा, सो आप तैयारी कीजिए। लेकिन हमें भरोसा नहीं हुआ। 3 दिन पहले हमें ये खबर आया, तो हमें ये भरोसा दुर्गा पूजा से 1 दिन पहले, विजयादशमी से 1 दिन पहले हमको ये खबर आया कि आप मैंने
हम मोकामा में थे दुर्गा पूजा देखने के लिए, अचानक से मुझे खबर मिला कि आप पटना आइए और अपने दल से इस्तीफा दीजिए। तो मैंने आप सोच नहीं सकते हैं मुझे कितना अपार सफलता, मैंने अपार खुशी मिला है। और मोकामा के लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई मेरे मोकामा 32 साल से गुलाम है, और 32 सालों में मोकामा का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बाहर मोकामा से बाहर के लोग आकर के मोकामा पर राज कर रहे हैं। और एक ऐसा मौका मिला कि आज तक मोकामा में कभी भी किसी लोगों को, माननीय श्याम सुंदर सिंह धीरज जी को राष्ट्रीय पार्टी का कभी मिला था समर्थन, वो मोकामा से चुनाव जीते थे, मंत्री भी रहे थे। और उसके बाद आज तक मोकामा विधानसभा, मोकामा के क्षेत्र को कभी भी कोई राष्ट्रीय दल का टिकट नहीं मिला। और इस बार अगर जो मोकामा को अपना वजूद बचाना है तो अपने बहू, अपने बेटी को आशीर्वाद दे करके एक बार। ललन सिंह जी, देखिए, जो मैंने जाना समझा, एक तो जो अनंत सिंह हैं उनकी पत्नी नीलम देवी हैं, वहां से उम्मीदवार हो सकती हैं आरजेडी की। आधिकारिक ऐलान आरजेडी की तरफ से नहीं हुआ है, इसलिए हम ये कह रहे हैं हो सकती हैं। अनंत सिंह को बाहुबली नेता माना जाता है, बाहुबली विधायक माने जाते रहे हैं, उनकी सदस्यता गई तब उपचुनाव हो रहा है। आपको आपकी छवि भी एक दबंग राजनेता की है, और इससे थोड़ा और भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करें तो आपके साथ भी एक बाहुबली का टैग है। क्या मोकामा की लड़ाई, मोकामा बाहुबलियों का अखाड़ा बन गया है राजनीतिक संदर्भ में अगर बात करें तो? देखिए, अब वो जमाना चला गया, बाहुबल का जमाना चला गया। अब जनता मालिक है, और जनता जिस पर भरोसा करेगा, जनता जिस पर विश्वास करेगा। और दलगत राजनीति की बात, दलगत राजनीति की बात है। जिस दल का जहां प्रभाव है, जहां नेताओं पे जनता को भरोसा है, जिस दल पे भरोसा है, उस दल के कारण जीत रहे थे, वो अपने बाहुबल के कारण नहीं जीत रहे थे। हम मोकामा से लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ते थे, और वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको लाए थे राजनीति में, और राजनीति में लाए थे और मोकामा हमको हराने के लिए। हम एक मैंने जिस समय मैंने लोक जनशक्ति पार्टी का सिंबल भी आवंटित नहीं हुआ था, और हमको हराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 बार मोकामा में हेलीकॉप्टर उतारा था 2005 में, आप पता कर लीजिए। और तब हम जाकर के 1200 या 1400 वोट से हारे थे। तो जनता का जो दिल जीतेगा वही आज के दिन में। देखिए, सवालों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि मोकामा की लड़ाई दिलचस्प हो चली है, और मोकामा की लड़ाई हमेशा से दिलचस्प रही है। लेकिन इस आखिरी सवाल के साथ हम इस इंटरव्यू को खत्म करना चाहेंगे। एक चुनाव हुआ था बोचहा में उपचुनाव हुआ था। मुकेश सहनी ने बीजेपी का खेल बिगाड़ा, और पहली बार शायद ऐसा हुआ, मैंने तो पहली बार देखा कि मुकेश सहनी के उम्मीदवार हार गए, तभी उन्होंने मिठाइयाँ बांटी इसलिए कि बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया उन्होंने। तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। बोचहा कहीं दोहराया न जाए, कहीं बोचहा वाला खेल मुकेश सहनी मोकामा में न कर दे, कहीं इस बात का टेंशन तो नहीं है? इस बात का हमको टेंशन है। मोकामा के लोग को कहते हैं 32 साल से गुलामी की जंजीर में, अब गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए वो व्यग्र है। और आने वाले समय में आपको हम बता देंगे कि सन 2000 में जो सूरज भान जी 72,000 वोट से जीते थे, उस रिकॉर्ड के से हम अगर जो चुनाव नहीं जीते तो हमारा जीत भी समझिए बेकार जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ ललन सिंह जी थे। मोकामा इनका बिगड़ माना जाता रहा है, और अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, और काफी जो हमारी जानकारी है बहुत कम मतों से शायद 2000 मतों से 2015 में चुनाव हारे थे। 2020 में इनकी पत्नी सोनम देवी ने भी चुनाव लड़ा था अनंत सिंह के खिलाफ। तो लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। अब देखना यह है कि आरजेडी अपने किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। क्या नीलम देवी ही उम्मीदवार होंगी जिनके बारे में अब तक तय माना जा रहा है? तो इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।